बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही पावरफुल आज आपके लिए मैं होममेड ऑयल की रेसिपी लेके आई हूँ। इतना ज़बरदस्त ऑयल हम बनाएंगे जो न सिर्फ बालों की ग्रोथ को चौगुना तेज़ी से करेगा, बल्कि आपके बालों को वक्त से पहले सफ़ेद होने से रोकने के साथ साथ सफ़ेद पड़ते बालों को भी ये काला करेगा। इंशाअल्लाह हफ्ते भर के इस्तेमाल से ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू होगा कि फिर आप इसको मुसलसल यूज़ करना चाहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसमें हम क्या क्या डालने वाले हैं। तो सबसे पहले एलोवेरा लिया है हमने, और एलोवेरा के फ़ायदों से कौन वाकिफ़ नहीं है। दूसरी जो चीज़ हमने अहम ली हुई है, आंवला लिया हुआ है। आंवले का तेल हम बना रहे हैं, और आंवला हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, हमारे बालों को काला करने के लिए बेहद इफ़ेक्टिव है। और यहाँ पर हमने कड़ी पत्ता भी लिया हुआ है। कड़ी पत्ता भी हमारे बालों को काला करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। गुलाब की पत्तियाँ हमने ली हुई हैं, और हमने 8 से 10 लौंग लिए हुए हैं। तो सभी चीज़ें बेहद कारआमद हैं। और यहाँ पे देखिए हमने लिया हुआ है नारियल का तेल। नारियल के तेल की जगह पे आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं। तो नारियल का तेल जम जाता है, तो इसके लिए हमने बैलेंस को बराबर करने के लिए 50 ग्राम नारियल के तेल के साथ हमने तिल का तेल भी मिलाया हुआ है। तिल का तेल भी हमारे बालों की सेहत के लिए, हमारी पूरी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो हड्डियों को भी मजबूत करता है, और ये हमारे बालों की ग्रोथ को बहुत ही ज़्यादा तेज़ कर देगा। तो ये जो ऑयल हमने लिया हुआ है, ये ऑयल भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और उसके साथ जो चीज़ें हम शामिल करके इसको जब बनाएंगे ना, तो इसके जो रिज़ल्ट आएंगे ना, वो हैरान करने के लिए काफ़ी हैं। तो यहाँ पे देखिए एलोवेरा जो हमने लिया हुआ था ना, उसको हाफ़ ही हमने इस्तेमाल किया है। हाफ़ हमने हटा दिया है, हमें इसकी क्वांटिटी ज़्यादा लग रही थी ऑयल के हिसाब से। तो बारीक बारीक एलोवेरा को काट लिया है, और हमने यहाँ पे आंवले को ना बिल्कुल बारीक सा ग्रेट कर लिया है। और एक हमने लिया हुआ है बर्तन, जिसमें कि सभी चीज़ों को हम शिफ्ट करेंगे। तो गुलाब की पत्तियों से हमारे ऑयल में बहुत ही अच्छी खुशबू भी आएगी। गुलाब भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो सभी चीज़ें जो हमारी हैं, सब एक एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने सभी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देखना है, और बनाने का तरीका भी आपने बहुत ही ध्यान से नोट करना है। तो यहाँ पे देखिए सभी चीज़ों को हमने देगची में डाल दिया है, और उसके बाद ऑयल को हमने यहाँ पे डाल दिया हुआ है। 100 ग्राम ऑयल के हिसाब से सभी चीज़ें हमने ली हुई हैं। तो जिस कदर क्वांटिटी में आप बनाएं, उस हिसाब से आप चीज़ों को लें। तो यहाँ पे अब हमने रख दिया हुआ है इसे गैस पे, और गैस पे रख के हमने ना बिल्कुल लो आंच रखी हुई है, ज़ीरो फ्लेम आप कह लें। बिल्कुल एकदम स्लो करके हम इसको रख के पकाएंगे। इतनी स्लो आंच पे हम पकाएंगे कि इतनी कम क्वांटिटी का जो ये ऑयल में हमने चीज़ें डाली हुई हैं, इसको पकते हुए तकरीबन 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा, तब जाके कहीं तैयार होंगी। और जलाना तो हमने बिल्कुल भी नहीं है। बस इसको हमने इतना पकाना है कि जैसे प्याज को जब हम फ्राई करते हैं ब्रिस्ता बनाने के लिए, तो जब वो पिंक होना शुरू होती है ना, हमने बस उतना ही फ्राई करना है। तो आँच को आप देख लीजिए, यहाँ पे आँच दिखाई भी नहीं दे रही, बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम हमने की हुई है। और इस पे हमने रख दिया इसको पकने के लिए। और स्लो स्लो से पकते हुए इसको तकरीबन देखिए यहाँ पे 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, और ये तकरीबन तैयार होने के करीब आया है। अच्छे तरीके से इसको हम चला देते हैं, और ये जो एलोवेरा की पत्तों की डंडियाँ निकल आई हैं, इनको हटा देते हैं। अच्छे तरीके से चलाने के बाद ना इनको अभी हम छोड़ेंगे, और अभी हम पकाएंगे। माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त खुशबू, न किसी एसेंशियल ऑयल की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कुछ इसमें मिलाना होगा। इसकी अपनी इतनी अच्छी खुशबू होगी कि इसको लगा के आप रिलैक्स फील करेंगे, बहुत ही अच्छा महसूस होगा। इसकी खुशबू आपको सुकून भी देगी, और जो इसके ऑयल के फ़ायदे हैं, आपके लहराते हुए ग्रोथ करते हुए बाल काले काले से जब आपको दिखेंगे, तो इंशाअल्लाह इस तेल को बना के आप बार बार लगाना चाहेंगे। अगर आपने एक बार इसको बिल्कुल इसी तरीके से यूज़ किया ना, तो मेरी गारंटी है कि आप इस ऑयल के फ़ैन हो जाएंगे। बिल्कुल जो मैंने तरीका बताया हुआ है, आपने उस तरीके को ध्यान से देखना है, उसी तरीके से पकाना है। जलाना बिल्कुल भी नहीं है, आपने बिल्कुल स्लो स्लो आंच पे पकाना है। तो यहाँ पे देखिए पकना शुरू होने के साथ साथ ऑयल अलग होना शुरू हो गया है, पानी इसका ख़त्म होने लगा है, और यहाँ पे देखिए चीज़ें पकना शुरू हो गई हैं। जब बिल्कुल आपको लगे कि थोड़ा पिंक पिंक सी चीज़ें हो गई हैं, तो फिर उसके बाद आपने ना आँच को बंद कर देना है, और इसी स्टेज पर आप छान लेंगे तो आपका सारा ऑयल निकल आएगा। ठंडा करके अगर आप छानेंगे तो फिर कपड़े में किसी रख के, और आप अच्छे तरीके से निचोड़ लें। अच्छे तरीके से निचोड़ के एक एक बूंद ऑयल आपने निकाल लेना है, और उसके बाद आपने इसको यूज़ करना है हफ्ते में 2 बार। हफ्ते में आप इसे 2 से 3 बार लगाएं, और अगर आप चाहें तो डेली रात के टाइम थोड़ा सा ऑयल लेके इसकी मसाज कर सकते हैं। इंशाल्लाह 1 हफ्ते में वाज़ेह फ़र्क देखेंगे आपके या आपके बच्चों के बाल लहराते हुए जब आपको दिखेंगे, तो फिर आप खुश ही हो जाएंगे। तो इस ऑयल को ज़रूर यूज़ करके अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके कमेंट का, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। कोई भी मुश्किल हो, कोई भी सवाल हो, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। और चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका ज़रूर दें। अल्लाह ताला आपको आपके अपनों के साथ खुश हो आबाद रखे, आप लोगों के घरों में, ज़िंदगियों में, रिस्क में बरकत अता फरमाए। हमें भी दुआओं में याद रखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह किसी बहुत ही पावरफुल सी रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।